दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 अप्रैल सन 2024। दोस्तों सर्वप्रथम अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको हनुमान जयंती के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के अधिकांश भागों में मंडियों में अवकाश के भी समाचार मिल रहे हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिये के ऊपर। पूरा एपिसोड ध्यान से सुनिए, यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। जानिए पूरी रिपोर्ट धनिये के ऊपर। दोस्तों रबी की प्रमुख मसाला फसलों में से एक धनिया यानी कोरिएंडर माना जाता है। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च और हल्दी, जीरा भी प्रमुख फसलों में आता है, लेकिन धनिये के ऊपर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल धनिये की शानदार पैदावार थी और हमने निचले स्तर पर आपको धनिये जब 55 रुपये के आसपास बिक रहा था प्रति केजी, उस वक्त मजबूती का अग्रिम संदेश दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था और 55 रुपये का धनिया 85 रुपये से के पर बिका था। तो दोस्तों मसालों पर विशेष रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि पिछले सप्ताह धनिये की लगभग 4 लाख बोरी मंडियों में आने के समाचार मिल रहे हैं और ये भी खबर निकल के आ रही है कि मंडियों में मसाला कंपनियों की खरीदारी से भावों के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जा रहा है, जबकि आवक अच्छी होने से भाव गिरने की उम्मीद लगाई जा रही थी। स्टॉकिस्ट अब मंदी आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष उत्पादन में कमी है, लेकिन नया सीजन बकाया स्टॉक से शुरू हुआ था और दक्षिण भारत के व्यापारी वर्तमान भावों पर काफ़ी खरीदी में रुचि ले रहे हैं। जबकि हल्दी में भारी तेज़ी आने से जो मसाला कंपनी है या उनका ध्यान हल्दी और मिर्च पर ज़्यादा है, क्योंकि जून तक धनिया की सप्लाई रहेगी और उन्हें देखो और इंतज़ार करने का समय मिल रहा है। गौरतलब है कि धनिये का आयात धनिये की दामों पर काफ़ी प्रभाव डालता है, इसका भी आपको ध्यान रखना उचित रहेगा। जहाँ तक आवक की बात करें कि राजस्थान की रामगंज मंडी में पिछले सप्ताह लगभग 80,000, कोटा में लगभग 13,000, बारा में लगभग 5,000, छबड़ा, इटावा, भवानी मंडी, जयपुर, गंगानगर लाइन में यदि सभी मंडियों में देखें तो यहाँ से 15,000 बोरी की आवक है। राजस्थान के बाद हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में 40 से 45,000, कुंभराज में लगभग 70,000, बीनागंज में लगभग 16,000, मधुसूदनगढ़ 10 से 12,000, मंदसौर, नीमच, जावरा, रतलाम को मिला लें तो 25 से 30,000 बोरी की आवक के समाचार पिछले सप्ताह मिल रहे हैं। साथ साथ गोंडल, राजकोट, जामनगर सब के इलाके देखें गुजरात में, तो इन मंडियों में मिलाकर जो लगभग जीरे की आवक है, धनिये की आवक है, लगभग 1 लाख बोरी की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। रामगंज मंडी, कोटा, 12 लाइन में बादामी धनिये के भाव 6,500 से 6,700, ईगल 6,800 से 7,000, स्कूटर 7,200 से 7,500 बताया जा रहा है। हरा माल के भाव यानी धनिये के 9,000 से 11,000 के भाव हैं। मध्य प्रदेश के गुना, कुंभराज, मंदसौर में बादामी धनिये के भाव 6600 से 6700, ईगल 7,000 से 7200 और स्कूटर क्वालिटी के धनिये 8,000 से 8,200 रुपये प्रति क्विंटल है। साथ साथ यदि गुजरात के राजकोट, गोंडल में ईगल के दाम 6,900 से 7,050, बढ़िया शानदार माल 7,100 से 7,200 के भाव बताए जा रहे हैं। स्कूटर क्वालिटी के दाम 7,400 से 7,450, कलर वाला बढ़िया माल 7,750 से 9,000 रुपये बताए जा रहे हैं। जूनागढ़ गुजरात में क्लीन जो माल है उसके दाम ईगल 7600, स्कूटर 8400, आंध्र प्रदेश के ओगल में प्रति 40 किलो बादामी के 3450, 3500 के आसपास के दाम बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मसाला व्यापारियों के लिए कि क्या धनिये का स्टॉक अभी किया जाना उचित है या और करना चाहिए इंतज़ार। एक पहला प्रश्न, यदि इंतज़ार करना है तो कितना करना है और कब लिया हुआ माल को बेचना है। दोस्तों याद रखिएगा, व्यापार हमेशा एक चक्रव्यूह समान होता है। हमेशा कहता हूँ, आप माल कभी भी खरीद सकते हैं क्योंकि आपको पैसा देके माल लेना है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपको माल बेचना है अपने भावों में। भाव आप लगाते हैं, अपने भावों पे कम ज़्यादा करके माल ले लेते हैं,
लेकिन माल की को बेचने की आपके हिसाब से बाजार भाव आपके हिसाब से मैच होता है या नहीं। तो दोस्तों, इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची पे हमारे अग्रिम अनुमान जो कि अक्षरशः सत्य साबित हुए थे। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों, आप भी रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं मामूली शुल्क अदा करके। दोस्तों, याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का कहने से कभी कोई फ़ायदा होता नहीं है। याद कीजिए, जीरे पर हमारा ऐतिहासिक संबोधन ऊंझा में जुलाई 2023 में कि अगस्त 15 के बाद जीरे के अंदर भयानक मंदी होगी, वैसा हुआ। छोटी इलायची, बड़ी इलायची में तेजी, वैसा ही हुआ। सौंफ में एक तरफा तेजी और उसके बाद गिरावट, वैसा ही हुआ। मेथी, अजवाइन, चिरौंजी, कलौंजी, मखाना, इन सभी की जानकारियाँ आपको हमारे चैनल और हमारे सब्सक्रिप्शंस में उपलब्ध है। दोस्तों, हमारा डिस्क्लेमर्स भी ध्यान से देखिए। ये सभी जानकारियाँ आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि का जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। आप कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपने स्वयं का विवेक एवं अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से भी सलाह कर सकते हैं। याद रखिए, सट्टेबाजी से कभी किसी को फ़ायदा परमानेंट नहीं हुआ है। व्यापार करो, सट्टा मत करो। जमाखोरी से बचो, नियमों के आधार पर कार्य करो, तो व्यापार आपका हमेशा फलेगा फूलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।